सावधान। नमो अरिहन्ताय, नमो सीतार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो सविसारणं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं काकमोकणे, मङ्गलं कुन्दकुन्दायो, जैनधर्मो सुमङ्गलं, जैनधर्मो सुमङ्गलम्। हमारी चर्चा बादी सिंह सूरी द्वारा लिखे श्री छत्र चूड़ामणि ग्रंथ पर चल रही है, जिसमें हमने देखा था कि एक हेमांगत नाम का देश है, उसकी राजधानी राजपुरी है। उस राजपुरी के राजा का नाम सत्येंद्र है और उनकी जो पट रानी है उसका नाम विजया है। राजा सत्येंद्र विजया रानी में इतने मग्न हो जाते हैं, विषय भोगों में इतने लीन हो जाते हैं कि राजकाज पर सारा ध्यान छोड़ देते हैं। अब राज्य काज की सारी व्यवस्था काष्टांगार के हाथों में सौंप देते हैं। सारे मंत्रियों ने खूब समझाया था, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि कर्मानुसारिणी, जैसा भविष्य में घटना घटने वाली है वैसी बुद्धि हो जाती है। अब धीरे धीरे काष्टांगार सारी राज्य सत्ता पर अपना आधिपत्य जमा लेता है और यहाँ रानी विजया को 3 स्वप्न आते हैं, जिन 3 स्वप्नों का फल अपन ने देखा है कि एक स्वप्न का फल ये था कि राजा का मरण होने वाला है, दूसरे स्वप्न का फल ये था कि इनके पुत्ररत्न की प्राप्ति होने वाली है और तीसरे स्वप्न का फल था कि उस पुत्र की 8 शादियाँ होंगी। तो जब इनको पता चल जाता है कि राजा का मरण होने वाला है, रानी भयभीत हो जाती हैं और मूर्छित हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, फिर वो समझा लेते हैं, फिर से भोगों में लग जाते हैं। अब काष्टांगार के मन में विचार आया तो उसने सारे सभासदों से कहा कि मुझे एक राजद्रोही नाम के देवता ने कहा है कि सुनो, सत्येंद्र को राजगद्दी से निकाल दो और काष्टांगार तुम राजा बन जाओ। अब क्या होता है, सभा में बात चल रही थी, बीच में धर्मदत्त नामक मंत्री खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो अन्याय है। राजद्रोही करने में तो 5 पाप सम्मिलित होते हैं। राजद्रोही करने वाले के राजा तो परम देवता होता है, देवताओं का भी रक्षक होता है। मंदिरों में जो चैत्यालय में भगवान विराजमान है वो भी राजा द्वारा रक्षित होते हैं, वो स्वयं की रक्षा नहीं करते। इसलिए राजा के साथ अन्याय करना उचित नहीं है। राजा तो प्रजा के पालक होते हैं, प्राण होते हैं। बहुत सुंदर समझाया, लेकिन अज्ञानी को सदुपदेश कोई काम का नहीं है। जैसे सर्प को अमृत पिलाने भी विष उगलता है। बीच में उसका साला था ना, हाँ, मदन नाम का खड़ा हुआ, मथन नाम का खड़ा हुआ और वो कहता है नहीं नहीं, आपकी बात तो सच्ची है, क्योंकि पापी लोग पापियों का समर्थन तो करते ही हैं। अब उनको समर्थन मिल ही गया, समर्थन चाहिए था। तो फिर कल अपन ने देखा था कि उसने सारी सेना को आदेश दे दिया कि राजा सत्येंद्र के पर आक्रमण कर दो। आज अपन को 55 नंबर का श्लोक पढ़ना है। राजा सत्येंद्र भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उनको पता चल गया है कि काष्टांगार ने सैनिकों से बोल दिया है तैयार हो जाओ। आपको पता है तैयार होने का मतलब क्या होता है? तलवार की धार कर लो, जो आपके जंग खाए हुए हथियार उनको चेक कर लो, तो ये तैयारी होती है। तो राजा सत्येंद्र को भी भनक लग गई कि कुछ ना कुछ तैयारी हो रही है, इसलिए राजा सत्येंद्र भी तैयारी करने लगते हैं। दो वारिक मुकादेत दुर्लभ्यारुषा नृपा, उत्तिष्ठता संग्रामेना हि तिष्ठति राजसं। राजा द्वारपाल के मुख से यह जानकर क्रोध से युद्ध के लिए उठा। निश्चय से क्षत्रिय तेज शांत नहीं रहता,
वह प्रकट हो ही जाता है। क्षत्रिय लोग होते हैं ना, तो क्षत्रिय लोगों का खून बहुत जल्दी उफन जाता है, उन्हें क्रोध सहन नहीं होता, वो हर बात में लड़ने के लिए तैयार है, पीठ दिखाकर भगने के लिए तैयार नहीं है। देखो, द्वारपाल के द्वारा यह समाचार सुनकर कि काष्ठांगार के आदेश से सेना मुझे मारने आ रही है। किससे पता चला उन्हें? द्वारपाल से पता चल गया कि काष्ठांगार ने सेना मारने के लिए भेजी है। तो राजा सत्येंद्र का क्रोध एवं क्षत्रियत्व जागृत हो गया, वे भी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। ये सत्य है कि समय आने पर क्षत्रिय तेज शांत नहीं रहता। ये नीति है कि भैया क्षत्रियों से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा मत करना, क्षत्रियों से जीत नहीं पाओगे तुम। दादा सुनाते हैं, एक बार एक क्षत्रिय सामने रहता था और उसी के सामने एक बनिए का घर था। अब क्या हुआ, क्षत्रिय अपनी मूंछों पे रोज ताव देता था, तो बनिया ने कहा मैं भी दूंगा ताव। तो बनिया भी निकला घर के बाहर और वो भी ताव देने लगा। तो क्षत्रिय ने कहा तुम अपना ताव कैसे रखते हो, तुम अपनी मूंछों को नीचे ही रखो, ऊपर मत रखो। तो बनिया कहता है मैं क्या तेरा गुलाम हूँ, मैं भी रखूंगा। तो फिर क्षत्रिय ने कहा आ जाओ अखाड़े में, देखते हैं कौन ज़्यादा बलवान है। तो बनिए ने कहा अब तो फंस गए, क्षत्रिय से थोड़ी ना जीत सकते हैं। तो बनिया चला गया अखाड़े में और पहले ही लेट गया, लड़ो युद्ध। वो कह रहे तुम खड़े तो हो तभी तो युद्ध होगा, नहीं मैं तो लेटा ही रहूंगा, जीत जाओ तो मुझे नहीं लड़ना, हड्डियां कौन तोड़वाए। तो क्षत्रियों से युद्ध ऐसे नहीं लड़ा जाता, क्षत्रियों का खून बहुत जल्दी उबल जाता है। इसलिए सावधान, आचार्य देव कह रहे हैं समय आने पर क्षत्रिय तेज शांत नहीं रहता। और सचमुच कहें तो हमारा जैन धर्म क्षत्रियों का ही धर्म है। गुरुदेव श्री बार बार प्रवचन में कहते थे ये तो बनियों के हाथ में पड़ गया, उन्हें दुकानदारी से ही फुर्सत नहीं है, ये तो क्षत्रियों का धर्म है। 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे, क्षत्रिय डरपोक नहीं होते। हम आपसे कहेंगे दीक्षा ले लो, कौन दीक्षा लेगा, नंगे रहना पड़ेगा, गर्मी सहन करनी पड़ेगी, सर्दी सहन करनी पड़ेगी। तो कहते तुम बनिया लोगो, तुमसे नहीं होगा। काम तो क्षत्रिय करते हैं। मुनि दीक्षा लेके चले गए, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, नग्न रहना पड़े, एक टाइम आहार मिले, सब तैयार है। क्यों? क्षत्रियता चाहिए। मोक्ष में जाने के लिए क्षत्रियता चाहिए। इतने उपसर्ग, इतने परिसे सहन करेंगे तो बनियों से क्या होगा, मच्छर काटेंगे भगे आओगे, क्या दम है बनिए में। इसलिए 2400 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। वो तो सेठ सुदर्शन ने नाक बचा ली, वो बनिए थे, नहीं तो जितने भी 24 तीर्थंकर हैं सब क्षत्रिय थे। तो काम क्षत्रियों से ही होता है। देखो, द्वारपाल के द्वारा कृतज्ञ काष्ठांगार के राजद्रोही के समाचार सुनकर राजा क्रोधित होना स्वाभाविक ही है। उनका क्षत्रियत्व जागृत हुआ, वे सेना का सामना करने के लिए उद्यत हो गए। सत्य ही है, शत्रु की ललकार को कोई भी क्षत्रिय सहन नहीं कर सकता। राजा सत्येंद्र भी तुरंत सेना का सामना करने के लिए तैयार हो गए। रानी विजया का मूर्छित होना, अब उसने सुना युद्ध होने वाला है, रानी विजया घबरा गई। ताव ताव तार धर्मा सनत भ्रष्टा नष्टा सुकर्मिणी प्रिया दृष्ट्वा पुनर्यन्वर्तिष्ठ स्त्रीषु गया ही दुस्सहा। उसी समय राजा के अर्ध आसन से गिरी हुई अतएव गत प्राण की तरह गर्भवती अपनी प्यारी स्त्री को देखकर राजा फिर लौट आए। निश्चय से स्त्रियों के विषयों में अनादर व अपमान सहा नहीं जा सकता। ये क्या कह रहे हैं, स्त्रियों का अपमान नहीं कर सकते आप। स्त्रियों का अपमान कर दिया तो फिर तो भयंकर चीज हो जाएगी। नीति है, आचार्य शिक्षा दे रहे हैं, स्त्रियों का कभी अपमान मत करना, स्त्रियों की कभी बात नहीं टालना, नहीं तो फिर घर सिर पे उठ जाएगा। वो कहेंगी हम नहीं बना रहे खाना, फिर क्या खाओगे। इसलिए स्त्रियों का अपमान नहीं करना। देखो, अपने प्राण प्रिय पतिदेव राजा सत्येंद्र को युद्ध के लिए प्रस्थान करते थे गर्भवती रानी विजया मूर्छित होकर राज सिंहासन से गिर पड़ी, अचेत हुई। जब उनने सुना अरे सत्येंद्र राजा युद्ध लड़ने जा रहे हैं, इनके पास तो सेना भी नहीं, अकेले युद्ध लड़ने जा रहे हैं, ऐसी बात सुनी
तो रानी विजया सिंहासन पर लेटी हुई थी, मूर्छित होकर नीचे गिर गई। राजा सत्येंद्र रानी की अचेत अवस्था को देखते ही सहसा युद्ध हेतु प्रस्थान करने से रुक गए, क्योंकि स्त्रियों की अवज्ञा पुरुषों के लिए असह्य होती है। बताओ, बहुत बड़ी नीति दे रहे हैं डिम्पी भैया। क्या कह रहे हैं? स्त्रियों की अवज्ञा नहीं करना, स्त्रियों की हर बात मानना, क्योंकि स्त्रियों की अवज्ञा असह्य होती है, फिर सहन नहीं कर सकते आप। स्त्रियों को अपमानित, दुखी, संकट में देखकर कोई भी विचारशील पुरुष उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता, हर बात सुनता है। अतः राजा सत्येंद्र ने भी रानी की अचेत अवस्था देखकर युद्ध में जाने का विचार छोड़ दिया। ग्रस्त जीवन का स्वरूप ही ऐसा है। राजा सत्येंद्र भी इसी परिस्थिति के शिकार हुए। ये ग्रस्त जीवन का स्वरूप यही है। अब आपको आदेश लग गया तो सो वही है। और सच कहे ना तो घर के गृह मंत्री भी पत्नी है और वित्त मंत्री भी पत्नी है, सारे काम उनसे पूछ के करने पड़ेंगे। तो ये है, स्त्रियों की अवज्ञा असह्य होती है। देखो, राजा सत्येंद्र का तत्व ज्ञान जागृत होना। अवोदेश ताम्पत्निम लब्ध बोधो महीपति तत्व ज्ञानम ही जागरती विदुषा मार्ति संभवे। स्वयं सचेत होकर राजा ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया। निश्चय से पीड़ा के होने पर विपत्ति काल में विद्वानों का तत्व ज्ञान जागता ही है। देखो, तत्वज्ञ राजा सत्येंद्र ने रानी विजया को होश में लाकर उसे समझाने का प्रयास किया। क्यों? आपत्ति दुखद प्रसंग आने पर विद्वानों का तत्व ज्ञान जागृत होता है। अब देखना, राजा बहुत विद्वान आदमी है। रानी पहले ही मूर्छित हो गई थी। कब? हाँ, राजा, उनको पता चल गया था पहले स्वप्न का फल ये है कि राजा की मृत्यु हो जाएगी, तब भी मूर्छित हो गई थी। तब भी राजा ने समझाया कि नहीं समझाया? समझाया। अब फिर से मूर्छित हो गई भैया, फिर से समझा रहे, क्योंकि जो विद्वान लोग होते हैं विपत्ति काल में उनका तत्व ज्ञान जागृत होता है। और ये स्वभाव ही है, स्त्रियों का स्वभाव ऐसे ही होता है। हर बात में जल्दी से, क्या कहते हैं, जल्दी से रिएक्शन देती है, हर बात में जल्दी से दुखी होना। और पुरुषों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जल्दी से दुखी नहीं होते, जल्दी समझाने का स्वभाव रहता है। तो जो विद्वान होते हैं उनका तत्व ज्ञान विपत्ति के समय जागृत रहता है। जीवन में विषम परिस्थितियां उपस्थित होने पर भी जिनका तत्व ज्ञान जागृत रहता है उन्हें ही विद्वान समझना चाहिए। जीवन में बहुत विपत्ति आती है, विपत्ति नहीं आए तो फिर जीवन कैसा? उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर हर समय आपका तत्व ज्ञान होना चाहिए। तत्व ज्ञान के बिना जीवन निरर्थक है। जो वह जीवन जीवन ही नहीं है जिसमें तत्व ज्ञान नहीं है। वो जीवन किस काम का जहाँ तत्व ज्ञान नहीं है? तत्व ज्ञान के बिना जीवन, वही कहा ना, अपन ने पढ़ा था भाव पावड़ में, वो तो जिंदा लाश है, वो तो चलता फिरता मुर्दा है जिसको सम्य दर्शन नहीं है। जिसके जीवन में तत्व ज्ञान नहीं है वो व्यक्ति मरा हुआ है। तत्व ज्ञान के बिना क्या जीवन? हर गमे घबराना, हम मर जाएंगे तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तत्व ज्ञान जिसके जीवन में रंच मात्र भी नहीं है वो व्यक्ति क्षण क्षण मरता है, क्षण क्षण चिंताओं में जीता है। तत्व ज्ञान जिसके पास हो वो चिंता नहीं करता, वो चिंतन करता है। इसलिए सुनो, तत्व ज्ञान के बिना जीवन जीना बेकार है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जिस प्रकार अत्यधिक आपत्ति आने पर जो व्यक्ति हमेशा की तरह सहयोग करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है वही सच्चा बंधु अथवा मित्र है। उसी प्रकार सुखी जीवन प्राप्त किया हुआ तत्व ज्ञान आपत्ति के समय भी जिसे स्मरण रहता है वही सच्चा तत्व ज्ञान है। दिक्कत ये है, जब आपत्ति का समय आता है, विपत्ति का समय आता है, हम सब बात भूल जाते हैं जिनवाणी की। हमें तो एक बीमार हो तो डॉक्टर याद आते हैं, परिवार वाले याद आते हैं, और कुछ याद नहीं आता। ये विपत्ति के समय तत्व ज्ञान याद आना चाहिए, वो नहीं आता। उस दिन मैंने बोला था ना, सिर दर्द किया तो बताओ सबसे पहले क्या याद आता है? एक ड्रिस्पिन की गोली मिल जाए, ठीक हो जाए। पर ये क्यों याद नहीं आता कि सिर तुम्हारा नहीं है और सिर में होने वाला दर्द भी तुम्हारा नहीं है?
पेट दर्द होता है तो सबसे पहले कहते हैं गोली मिल जाए पेट दर्द तो रुक जाए। पहले विचार आता क्यों नहीं है, जन्म ही क्यों नहीं लेता कि पेट भी मेरा नहीं है और पेट में होने वाला दर्द भी मेरा नहीं है, क्यों नहीं आता? क्योंकि तत्व ज्ञान से शून्य जीवन है। हम अपने जीवन में तत्व ज्ञान को वैल्यू नहीं देते और दुनिया की सारी चीज़ों को वैल्यू देते हैं। मतलब हमारे जीवन में जिनवाणी की बातों की वैल्यू कितनी आप समझ लो, वो एक गोली है वो 5-10 रुपए की, उसकी वैल्यू ज़्यादा है और जिनवाणी की वैल्यू उतनी भी नहीं है। क्या कहते हो? काय का जिनवाणी का सम्मान है। मतलब आपको 5-10 रुपए की गोली की वैल्यू ज़्यादा है कि इसको खाने से ठीक हो जाएंगे, और वो जिनवाणी तत्व ज्ञान की अद्भुत बात है जो हमारे आचार्य ने अपार करुणा से लिखी, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है वैल्यू। क्यों? वो तो 5-10 रुपए वाली गोली तो याद आई बीमारी के समय, लेकिन ये जिनवाणी याद नहीं आई। जो जिनवाणी अमृत थी, तुम रोज बोल के जाते हो जिनवाणी अमृत रसाल, लगती कि नहीं लगती? बीमारी के समय अमृत याद आना चाहिए, वो एलोपैथी याद आती है जिसकी गारंटी तक नहीं आपकी बीमारी ठीक होगी। ये भवरोग का नाश करने वाली है, आपके सारे रोग दूर करने वाली है, लेकिन विपत्ति के समय तत्व ज्ञान याद नहीं आता, पता नहीं क्या क्या याद आता है। हे भगवान अब तो उठा लो, हम तो गए। भगवान तो कह ही रहा है धरती के बोझ हो जा नहीं रहा, अभी नहीं उठाएंगे थोड़ी देर में उठाएंगे। जिनके जीवन में, और सुनो, भगवान बन गए ना, वो धरती से उठ ही गए। तुम नहीं उठोगे धरती से, जो भगवान बनेंगे वो उठेंगे धरती से, तुम तो धरती पे ही रहोगे। भगवान कहाँ है? अधर में है, धरती पे नहीं है। गजब। देखो उसी ये अपने पढ़ लिया, वही सच्चा तत्व ज्ञानी है। राजा सत्येंद्र भी सच्चे तत्वज्ञों में से एक थे। पुण्य समाप्त होने पर पाप का होते। देखो सोगेना मा पुण्याना पापम किमना फलप्रदम दीपना से तमोरासी किमा पानमपेक्षते। राजा कहने लगे कि शोक नहीं करना चाहिए, पुण्य रहित पापी पुरुषों का पाप क्या फल देने वाला नहीं होता, फलदायी होता ही है। क्या दीपक के बुझ जाने पर अंधकार का समूह आमंत्रण की अपेक्षा करता है? अपेक्षा नहीं करता, स्वयं आ जाता है। बताओ जैसे दीपक बुझ गया तो हम अंधकार को आमंत्रण देंगे, बोलो अंधकार भाई साहब दीपक बुझ चुका है, आप पधारो, आपने आप ही आएगा ना। ऐसे ही राजा कहने लगे कि शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुण्य रहित पापी पुरुषों का पाप क्या फल देने वाला नहीं होता, अवश्य ही फलदायी होता है। देखो इस कार्य के नीचे बहुत सुंदर बोला, राजा सत्येंद्र गर्भवती एवं अत्यंत भयभीत रानी विजया को समझाते हैं, हे प्राण प्रिया विजया, अब शोक से बसो, शोक करना तुम्हें शोभा नहीं देता। पुण्यहीन मनुष्य का पापोदय क्या उसे फल नहीं देगा? अवश्य देगा। दीपक बुझ जाने पर अंधकार का समूह कमरे में आने के लिए क्या निमंत्रण की अपेक्षा रखता है? नहीं, वह स्वयं ही कमरे में फैल जाता है। राजा सत्येंद्र रानी विजया को समझाते हैं, हमने अब तक इस जीवन में पूर्व जन्मगत पुण्य का फल भोगते हुए पापार्जन ही तो किया है, भोगों में तो समय बिताया। ये भोगों में जितना समय जा रहा है ना, सब बर्बाद है। समय का सदुपयोग तो वो है जो घड़ी आत्महित में लागी, वह कर्म बंध व्यवसाय। जो घड़ी हाथ में बंधी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी। जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध वही समय वही है जो समय देव शास्त्र की आराधना में गया हो। बाकी समय तो बर्बाद है, समय की बर्बादी है। समय की बर्बादी मतलब जैसे तुम्हारे पास करोड़ों के हीरे रत्न थे, तुमने कुएं में फेंक दिए, सही है। एक ही समय इतना मूल्यवान है जितने मूल्यवान रत्न भी नहीं है, और वो सारा समय भोगों में चला गया तो पाप का उदय तो आएगा। कर्म सिद्धांत कह रहा है जो बांधा है उसे भोगना तो पड़ेगा। तो हमने भोगों में रहकर पाप बंद तो किया है, तो पापियों का पाप उदय तो आता ही है, बुलाना नहीं पड़ता। हमने भोगों में समय बर्बाद किया, वह पाप बंद का कारण है। याद तो करो हमारा
24 घंटे में भोग भोगने में तो समय जा रहा है, पंच इंद्रियों के विषयों में तो लीन है, सारा समय क्या कर रहे हैं? गिनती करो, अभी रात है समय, कौन सा व्यापार चल रहा है? शुभ अशुभ का व्यापार चल रहा है, कौन सा ज़्यादा चल रहा है, अशुभ का कि शुभ का? घाटा ज़्यादा हो रहा है कि फायदा ज़्यादा हो रहा है? आज तो बहुत अच्छा बाजार चला, फायदा हो गया। क्या फायदा हो गया? तुम ज़्यादा देर दुकान में बैठे, पाप हो गया, लगता ही नहीं है। बताओ सीजन के दिन घाटा होता है कि नुकसान? बताओ फायदा होता है कि नुकसान? सीजन के समय फायदा होता है कि नुकसान? अरे फायदा होता है ना, कितने पैसे आते हैं, वैसे तो बैठे ही रहो, वैसे तो जल्दी आ जाओ दुकान बंद करके। सीजन के समय फ्री नहीं है अभी तो हम। बताओ सीजन के समय इस व्यक्ति को लग रहा है फायदा हो रहा है, ये जिनवाणी कह रही है तुम ज़्यादा समय दुकान कर नुकसान हो रहा है। सीजन के समय क्या होता है आमतौर पे? जब व्यक्ति आराम से दुकान खोलता है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी खोल लेता है, सीजन है। रात को लेट से बंद करता है, सीजन है। फायदा हो रहा है कि नुकसान? लगता नहीं है, फायदा ही लगता है। इसलिए जिनवाणी की बात सुहाती नहीं है जी को। तो कह रहे हैं पाप, ये ना पाप के उदय में आने वाली प्रतिकूलता है, पुण्य के सद्भाव बिना कैसे टाल सकते हैं? हाँ, हम पाप के उदय से आने वाली प्रतिकूलताओं को पुण्य के सद्भाव बिना कैसे टाल सकते हैं? इसलिए शोक करना निष्फल है। क्यों दुखी हो रहे हैं? दुखी होने से थोड़ी ना पाप का उदय चला जाएगा। बीमारी आ जाती है, हम बहुत दुखी होते हैं, खूब रो लो, खूब मूड पीट लो, बीमारी चली जाएगी? अरे रोने से बीमारी थोड़ी ना जाती है, रोने से थोड़ी ना दुख टलते हैं, रोने से दुख नहीं टलते, रोने से तो और कर्म बंद होते हैं। तो भैया इतना ही नहीं, शोक आगामी पाप बंध का ही कारण है। अतः शोक करना ही, शोक छोड़ना ही हितकारक है। इसलिए पाप का उदय कितना भी आवे, गांठ बांध लो, हमें रोना नहीं है, हमें शोक नहीं करना। क्योंकि उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं असाता वेदनी के बंध के कारण 6ठे अध्याय में दुख, शोक, तापा, क्रंदन, परिवेदना, इनसे असाता वेदनी बनती है। दुखी होने से, शोक करने से, उस दिन भी बोला था, अब वे चले गए, खूब रो। उस दिन भी रोए, तीसरे में भी रोए, 13 में भी रोए, महीने में भी रोए, पुण्यतिथि पे भी रोए, रो लो, आ जाएंगे वापस। चलो हम तो आपसे कह रहे हैं, वो व्यक्ति चला गया, वो वापस आ जाए तो खूब रो लो। बोलो कितने दिन रो के वापस आ जाएंगे? खूब रो लो। ये कह रहे हैं क्या होने वाला है? असाता वेदनी बनेगी, फिर ऐसे प्रसंग दोबारा मिलेंगे। जिन्हें दुखी नहीं होना हो वह शोक ना करे, वे कषाय ना करे। देखो धनादि भोग वस्तु की स्वाभाविक क्षण नहीं होता। यो विदं चा शरीरं चा संपश्येति ना भूतम जल बुध बुध नित्यवे चित्तिया नाही तक्षय। मतलब इसको मैं ऐसे पढ़ लूँ, जल बुध बुध नित्यवे नित्यम नित्यत्वे चित्रिया नाही तक्षय। देखो अनित्य भावना बता दी कि कहाँ तो वो राजा, कहाँ भोग, कहाँ ऐश्वर्याराम और कब चलेगा। देखो यौवन और शरीर और धन ये सब नाश को प्राप्त होते हैं, ये कोई शाश्वत रहने वाली चीज नहीं है, ये क्षणभंगुर है। कैसे क्षणभंगुर है? उदाहरण दिया, इसमें आश्चर्य नहीं है। पानी के बुलबुले के बहुत देर तक ठहरने में आश्चर्य है, निश्चय से उसके नाश होने में कोई आश्चर्य? दुनिया को किसमें आश्चर्य लगता है? पत्नी छोड़ के चली गई, बेटे छोड़ के चले गए, जवानी चली गई, इसमें आश्चर्य लगता है? इसमें आश्चर्य की बात ही नहीं है। पानी का बुदबुदा है, वो नियम से नष्ट होगा, नष्ट नहीं हो उसमें आश्चर्य है। ये शरीर नष्ट नहीं हो उसमें आश्चर्य है, शरीर का स्वभाव ही नष्ट होना है। जिस चीज का संयोग हुआ है, छाप लगी है, अनित्य है, गारंटी से नाश को प्राप्त होगा, समझ लेना। वो नष्ट नहीं हो उसमें आश्चर्य है, नष्ट होने में क्या आश्चर्य है? ये शरीर मिला है तो कभी बालकपना था, फिर युवावस्था हो गई और फिर वृद्धावस्था हो गई। बताओ, तो युवावस्था गई, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो स्वभाव ही अनित्य युवावस्था का, जाए नहीं उसमें आश्चर्य है। तो ये कह रहे हैं जो वस्तु शाश्वत नहीं है, अनित्य है, उसके जाने में आश्चर्य नहीं है, वो यदि टिकी रहे उसमें आश्चर्य है। बोलो यौवन, सरलाल, यौवन, शरीर,
धन संपत्ति आदि सहयोगी वस्तुएं सब नष्ट हो जाने वाली हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बताओ, वो हमें छोड़ के चले गए, कोई आश्चर्य है क्या इसमें? जो आता है वो चला जाता है, नियम है। चलो, जो आता है वो जाता है, जो आवे, जो है ना वो, हाँ, आवे सो मेरा नहीं है, मेरा सो जावे नहीं। जो आने वाली चीज़ है वो तो मेरी है ही नहीं। ये शरीर मिला है, मेरा नहीं है। पत्नी आई है, वो मेरी नहीं है। बेटे आए, वो मेरे नहीं है। तो जो आवे सो मेरा नहीं है, मेरा सो जावे नहीं। मेरी जो वस्तु कहीं जाती है ही नहीं। देखो, क्या पानी को क्या पानी में उठने वाली बुलबुला दीर्घ काल तक स्थायी रह सकता है? बुलबुले का स्वभाव उत्पन्न होते ही नष्ट होता है। दादा ने इतना सुंदर लिखा, अंजलि सम जवानी छीन होती जा रही। बोलो, जवानी कैसे नष्ट होती है? जैसे आपने अंजलि में पानी ले लिया, कितनी देर टिकेगा? कितनी देर टिकेगा? धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगा। 1 मिनट कितनी देर रुकेगा? ऐसी जवानी अंजलि सम जवानी क्षीण होती जा रही, ऐसी जा रही है। चाहे वो जवानी हो, चाहे वो धन संपत्ति हो, ये सदा नित्य रहने वाली नहीं है, छोड़ के तो जानी पड़ेगी। बोलो, भलाई तो इसमें है, तुम पहले छोड़ दो। शरीर छोड़ के जाएगा, गारंटी है। घर तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा, गारंटी है। लेकिन पुरुषार्थ किसमें है? पहले छोड़ने में। देह तो जाएगी, तो देह जाने से पहले देह दृष्टि छोड़ दो। मकान तो जाएगा ही, मकान से तो निकलना ही पड़ेगा। चाहे खड़े खड़े निकलो या लेट के अर्थी से जाओगे, निकलना तो पड़ेगा। ये जहाँ आए हो तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन पुरुषार्थ किसमें है? खड़े खड़े निकल लो, भलाई तो उसमें ही है। देखो, यह राज और मनुष्य पर्याय तो नष्ट होने ही वाली है, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो ये है, इतने वर्षों तक राज्य और मनुष्य पर्याय स्थिर कैसे? हम 50-60 वर्ष तक जीना, ये आश्चर्य की बात है। इसका 1 मिनट का भरोसा नहीं है। हमें लगता है अरे ये जल्दी चले गए, ये जल्दी चले गए, अभी तो 50-60 की उम्र, अरे जी गए, बहुत है, आश्चर्य है, जी गए इतना। ये शरीर का स्वभाव तो नष्ट होने ही वाला है। कहाँ है? कितनों का जन्म होता है मनुष्य पर्याय में, माँ के गर्भ में ही चले जाते हैं। कितनों का जन्म होता है बचपन में ही चले जाते हैं। अरे आश्चर्य है, हम इतने जी गए, आश्चर्य इसमें है, इतने जी गए। बोलो, चले गए उसमें आश्चर्य नहीं है, चला जाना तो स्वभाव ही है उसका। बोलो, आश्चर्य तो ये है, इतने वर्षों तक राज्य और मनुष्य पर्याय स्थिर कैसे है? इस प्रकार राजा रानी को समझा रहे थे। यौवन, शरीर, धनादि, वैभव, ये सब पुद्गल द्रव्य की पर्याय। पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा, जैसे चमत्कार बिजली, जैसे इंद्रधनुष से आकाशा। बताओ, पुद्गल का क्या विश्वासा है? कोई विश्वासा नहीं है। जैसे पानी के बुदबुदे का, बुलबुले का कोई भरोसा नहीं है, वो थोड़े समय का रहता है, नष्ट हो जाता है। और बताओ, आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष कितनी देर रहता है? थोड़े समय रहता है। ऐसी पुद्गल का कोई विश्वास नहीं। खूब मतलब ये भजन गाने योग्य है। जब 1,00,000-2 लाख का नुकसान हो जाए ना, याद करो, पुद्गल का क्या विश्वासा, जैसे पानी बीच बतासा। ये फुंसी मुंसी हो जाए ना शरीर में, बाल सफेद होने लगे, तो क्या गाना है? पुद्गल का क्या विश्वासा। कोई विश्वास नहीं पुद्गल का। कब बाल काले थे, कब सफेद हो जाए, कोई विश्वास नहीं है। कब जवानी ढलने लगे, वृद्धावस्था आने लगे, कोई विश्वास नहीं है। आज पैसा हमारे पास है, कल कहीं और चले जाए, कोई विश्वास नहीं है। ये अनित्य भावना बहुत गजब की बात है। समझा रहे रानी को, अब अपने जो ठाट बाट थे सब जाने वाले हैं, तो कब मैं अकेला कब तक लड़ूंगा? बोलो, ये पर्याय कोई भी हो, यह तो नियम से नष्ट ही होती है। पर्याय का स्वभाव ही अनित्य है। ऐसी प्रकृति का सार्वकालिक और सार्वभौमिक नियम है।
संयोग का वियोग सुनिश्चित है। संयुक्तानां वियोगश्च भाविता ही नियोगिता किमन्नैरंगतोऽप्यंगी निसंगो ही निवर्तते। संयोगी पदार्थ का अवश्य ही वियोग होता है, और तो क्या, इस शरीर से आत्मा भी निसंग होकर छोड़कर चला जाता है। जीव के साथ जिन जिन पदार्थों का संयोग होता है, उन पदार्थों का वियोग नियम से होता है। धनादि संयोगी पदार्थ के वियोग की बात ही क्या, उनकी बात तो क्या, वो तो प्रत्यक्ष जुड़े। जबकि शरीर का संयोग जीव के जन्म काल से ही रहता है, उसे छोड़कर भी जीव अन्य भाव में जाता हुआ प्रत्यक्ष देखने में आता है। कौन किसके साथ जाता है? न शरीर हमारे साथ जाता, ये शरीर यहीं रह जाता है, आत्मा इसको छोड़ के चला जाता है। अरे एकत्व भावना, मैं तो अकेले ही आया था। ये तो है ना, इष्टोपदेश में कहा कि जैसे रात्रि के समय पशु पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और एक पेड़ पर विश्राम करते हैं, वैसी परिवार जन मिल गए। सुबह होती है, पशु पक्षी उड़ जाते हैं अपनी अपनी जगह, पक्षी खग अपनी अपनी जगह उड़ जाते हैं। ऐसे ही जब सबके वियोग का समय आता है, तो कभी पत्नी चली जाती है पहले, कभी पति चले जाते हैं, कभी बेटा चला जाता है, कभी पत्नी चली जाती है, सुबह होती चले जाते हैं। ऐसे जितना संयोग हुआ है, जितने समय के लिए संयोग हुआ है, उस समय भी यही चिंतन करने योग्य है, ये सब कुछ अनित्य है, सब कुछ का नाश होने वाला है, क्षण भंगुर है, कोई चीज शाश्वत रहने वाली नहीं। देखो विशेषता, जन्म के समय से प्राप्त शरीर को भी आत्मा छोड़ देता है। आत्मा इस शरीर को अपने साथ अगले भव में नहीं ले जा सकता, अथवा इस शरीर के साथ स्वयं नहीं रह सकता। ऐसा ही प्रकृति का सहज स्वाभाविक नियम है। इस वस्तुस्थिति पर विचार करें तो जब शरीर का वियोग होना निश्चित है, तो उसके वियोग का दुख कैसा हो। जब शरीर जाने ही है, गारंटी है, तो स्वीकार कर लो। समाधि क्यों नहीं होती? स्वीकार नहीं हमको बात। हमें लगता है हम शरीर को बनाए रखेंगे, टिकाए रखेंगे। हमारे बनाए और टिकाए रखने से कहाँ रहता है? अगर हमारे बनाए टिकाए रखने से रहता, तो वो बाल काला ही रहता, सफ़ेद क्यों हो जाता? वो जवानी बनी ही रहती, बुढ़ापा कैसे हो जाता? हमारे बने रखने से क्या होता है? हम इतनी सब कुछ करते हैं कि बीमारी नहीं हो, सर्दी नहीं हो, सब व्यवस्थाएं करते हैं, खूब रजाई करके सब ओढ़ लेते हैं, कंबल वंबल, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, लग जाती कि नहीं लग जाती? बीमार हो जाते कि नहीं हो जाते? हमारे रखने से होता क्या है? हम कर भी क्या सकते हैं बताओ? दादा कभी कभी कहते हैं कि इसको माता पिता तो चूज करने का वो मिला नहीं, माता पिता में तो कोई कुछ करना नहीं था, प्रकृति ने जैसे माता पिता दिए सब स्वीकार है, बहन भाई भी जैसे ही स्वीकार है, जैसे मिले। लेकिन पत्नी चूज करने को मिलती है तो पत्नी में लगाती बुद्धि कि मैं करता हूँ। नहीं करते तुम किसी में कुछ कर ही नहीं सकते, सब पहले से ही नक्की है, सब निश्चित है। देखो आपका और मेरा संयोग तो इस मनुष्य की यौवन अवस्था में हुआ है, राजा समझा। अतः आपका और मेरा वियोग तो हो गई, परस्पर वियोग ना हो, ये विचार ही वस्तु व्यवस्था के विपरीत है। वाह, ये पति पत्नी हुए ना, भले कसमें खा लो, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, और कितने जन्मों का रिश्ता है? 7 जन्मों का रिश्ता है। भाई साहब वस्तुस्थिति के विपरीत विचार है। वस्तुस्थिति कहती भिन्न भिन्न 2 द्रव्य हैं, दोनों का संयोग हो ही नहीं सकता, और कदाचित बाहरी संयोग हुआ है, उसका वियोग निश्चित है। बोलो, वियोग निश्चित है। अगर हम साथ बनाए रखना चाहते हैं, ये वस्तुस्थिति के विपरीत विचार है, प्रकृति के विरुद्ध कार्य है। इस अज्ञान में विचार का त्याग करने में ही शांति है। इस प्रकार राजा सत्येंद्र विजया रानी को समझा रहे हैं, बड़े सुंदर समझाएंगे, उसकी चर्चा अपन कल। सहजानंदी श्रोते